मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। गुरु गुरुत्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शीर्ष। मित्रों, आज कुंभ राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं बकरी गुरु 118 दिन तक यादगार रहने वाली है। 118 दिन की यात्रा और लगभग 4 महीने 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक गुरु आपके सुख भाव में, वृषभ राशि में, चतुर्थ भाव में बकरी होकर के विचरण करेंगे और गुरु कुंभ राशि के लाभेश और धनेश दोनों होते हैं। दोनों शुभ भावों के स्वामी हैं। लाभेश के अर्थात 11वें भाव के और दूसरे धन भाव के, और वह बकरी हो रहे हैं और इसी भाव में, शुभ भाव में वो पहले से भी थे, आगे भी रहेंगे, 4 फरवरी की बाद भी रहेंगे। लेकिन जब वह बकरी हो रहे हैं 118 दिन के लिए, तो गुरु मचाएंगे धूम। दिवाली पर रहने वाली है रौनक, बढ़ने वाली है रौनक, होने वाली है रौनक। इसको आप कैसे भी ले सकते हैं। अब गुरु जब बकरी हो रहे हैं तो यह प्रिडिक्शन क्या कहता है? गुरु जब बकरी हो रहे हैं तो उनका चेष्टा बल बढ़ जाता है, चेष्टा बल, और वह एकादशीश लाभेश होकर के और धनेश द्वितीय होकर के विराजमान है शुभ भाव में। और सुखेश जो शुक्र हैं, जब गुरु बकरी हो रहे हैं 9 अक्टूबर को, तो 13 अक्टूबर को सुखेश आपके चतुर्थ भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी, भाग्येश और सुखेश दोनों होते हैं शुक्र। तो वह जा रहे हैं आपके कर्म भाव में, अर्थात गुरु और शुक्र की एक दूसरे पर परस्पर सप्तम पूर्ण दृष्टि हो रही है। शुक्र अपने भाव को देख रहे हैं, शुभ भाव को, अपनी दूसरी राशि जो पहली राशि उनकी है वृषभ राशि वाली, तो शुभ भाव को। अब शुभ भाव पर शुक्र की दृष्टि, शुक्र ऐश्वर्य वैभव के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, ऐशो आराम के कारक हैं, वैभव के कारक हैं। जितने भी सुख संसार में होते हैं, इस संसार में उन सबको देने वाले कौन हैं? शुक्र हैं। और गुरु ज्ञान के कारक हैं, आध्यात्म के कारक हैं, सन्मार्ग के कारक हैं, सत मार्ग के कारक हैं, सत साहित्य के कारक हैं। वह सुख भाव में विराजमान है। तो यह अद्भुत स्थिति है और शुक्र यहाँ पर योग कारक की स्थिति में है, सुखेश और भाग्येश होकर के। तो यह स्थिति बहुत अद्भुत है। अब गुरु महाराज की जो दृष्टि है परस्पर, वह शुक्र पर तो पड़ी रही है, जो उनकी पंचम दृष्टि है, अष्टम भाव पर पड़ रही है आपके, अर्थात उनकी पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर। वहां केतु विराजमान है। अष्टम भाव में केतु भी नैसर्गिक रूप से वह बकरी होते हैं, हमेशा बकरी रहते हैं, उस भाव पर पड़ रही है। तो अर्थात जो आपके गुप्त रोग थे, गोपनीय रोग थे, गोपनीय आपकी योजनाएं थी, वह उनको बल प्रदान होगा। जो आप करना चाहते थे, कर नहीं पाए, वह बकरी गुरु होने के कारण, चेष्टा बल बढ़ने के कारण जो पेंडिंग वर्क हैं वह आप पूर्ण कर पाएंगे अष्टम भाव में दृष्टि होने से। और ससुराल पक्ष से भी आपको यहाँ पर लाभ होगा। आपने कोई डिमांड रखी है या आपकी कोई चाहत है ससुराल पक्ष से, वह 118 दिन में वह आपको मिलने वाली है। और यह जो है
यह भी एक प्रकार से जो अष्टम भाव है यह भी सुख का भाव है। वैसे तो यह मृत्यु का भाव है, लेकिन परोक्ष रूप से देखा जाए यह भी सुख का भाव है। गोपनीय अर्थात यह आपको एक वैवाहिक आनंद देने का भाव भी है। तो इस कारण से आपके विवाह से संबंधित जो अड़चने, रुकावटें, बाधाएं आ रही थी वो भी 118 दिन में इनका निपटान हो सकता है। विवाह की बातचीत आपकी संपन्न हो सकती है। आप मेल फीमेल जो भी हैं सबको इसमें कुंभ राशि के जातकों को सफलता मिलने वाली है, क्योंकि गुरु का चिष्टाबल, और गुरु जो हैं विवाह के कारक हैं, और उधर शुक्र भी विवाह के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, आध्यात्म के कारक गुरु महाराज और लग्जरी के कारक हैं। तो इसमें दोनों का सामंजस्य, आधुनिकता और आध्यात्मिकता दोनों का सामंजस्य हो रहा है, मिलना हो रहा है, और दोनों एकत्र हो रहे हैं। इस प्रकार से लेना चाहिए। और वह भाग्य, अब अष्टम भाव देखिए, लगातार आपके अष्टम भाव से लेकर के द्वादश भाव पर्यंत सब कुछ, सारे भाव अच्छा प्रेडिक्शन कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? अष्टम भाव को मैंने बताया कि गुरु की पंचम दृष्टि से यह पूर्ण हो रहा है, अच्छा बल इसको प्रदान हो रहा है। जो भी आपके मृत्यु तुल्य कष्ट थे वह दूर हो रहे हैं। दूसरे में नवम भाव के स्वामी शुक्र दशम भाव में गए हैं, सुखेश होकर के गए हैं और भाग्येश होकर के गए हैं। तो नवम भाव अपने आप में वह बल उसको मिल जाता है। और दशम भाव में गुरु की सप्तम दृष्टि है और उसमें योग कारक शुक्र बैठे हुए हैं, और गुरु की सप्तम दृष्टि और वहां पर शुक्र, अर्थात आपकी जो कार्य संस्कृति है, वर्क कल्चर है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन, अर्थात जो आपका पहले का वर्क कल्चर था वह किन्हीं कारणों से बिगड़ गया था, वह अब यहाँ पर गुरु और शुक्र की युति से, अर्थात परस्पर दृष्टि से, एस्पेक्ट से वह दुरुस्त होगा। आप अपने पुराने ढर्रे पर, अर्थात जो आपकी संस्कृति है, एक आपका ऑरा है, एक आपका जो विजन था, उस विजन पर आप लौट करके अपने मूल सिद्धांतों पर लौटते हुए आप दिखाई देंगे। और अब एकादश भाव, 8वां 9वां 10वां, यह 3 मैंने बताए, इन तीनों भावों पर बहुत अच्छा प्रभाव है। एकादश भाव वह गुरु का स्वयं का भाव है, लाभेश होकर के गुरु के स्थान में, लाभेश होकर के गुरु सुख भाव में बैठे हुए हैं। और साथ में जब शुक्र 7 नवंबर को चले जाएंगे लाभ भाव में, तब क्या होगा? राशि परिवर्तन गुरु और शुक्र का, गुरु शुक्र की राशि में और शुक्र गुरु की लाभ भाव में, गुरु की राशि में विराजमान होंगे। यह राशि परिवर्तन आपको लगातार 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक कोई न कोई ऐसी शुभ संयोग इन भावों में पड़ रहा है, बन रहा है, वह बनेगा। अर्थात जो आपके डिजायर्स हैं, लाभ से संबंधित जो आपकी डिजर्विंग पावर है, जो आप डिजर्व करते हैं, वह आपको मिलने वाला है। अब जो द्वादश भाव है यह भी दुस्थान है, अष्टम दुस्थान और द्वादश दुस्थान। द्वादश दुस्थान पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु का यह नीच घर होता है, नीच के घर में गुरु की उच्च दृष्टि पड़ रही है, नवम दृष्टि। तो यह भी, और यह सुख भाव का भाग्य भाव होता है, द्वादश भाव सुख भाव का भाग्य भाव, अर्थात वहां पर गुरु की दृष्टि, नीच घर में दृष्टि, यह बहुत उत्तम स्थिति है। इसलिए अष्टम भाव से लेकर के आपके द्वादश भाव तक गुरु की दृष्टि, यहाँ पर जो बकरी गुरु हैं वह बहुत आपको लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब शनि की बात करें, आपकी स्वयं की राशि, और शनि महाराज आपकी राशि में, कुंभ राशि में पहले से ही रेट्रोग्रेड होकर के, अर्थात बकरी होकर के, उनका चिष्टा बल पहले से ही मजबूत है। अब बकरी होने का एक एस्पेक्ट यह है, एक दृष्टि, एक विजन यह है कि वह पेंडिंग वर्क को पूर्ण करने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए
निरीक्षण के लिए वह बकरी होते हैं। बकरी होकर के आपने इस बिंदु पर, इस उद्देश्य पर, इस विजन पर क्या कार्य किया, वो कहीं गलत तो नहीं किया। उसको भूल सुधार करने के लिए ग्रह जब बकरी होते हैं तो भूल सुधार का समय आपको मिलता है 15 नवंबर तक। गुरु भी शनि भी यहाँ पर आपकी राशि में वह बकरी हो रहे हैं। उसके बाद तत्पश्चात मार्गे होंगे। और शनि यहाँ पर बकरी होते हुए शतभिषा नक्षत्र में आए हुए हैं आपकी राशि में, अर्थात अभी आप कुंभ राशि के जातक 7.5 के प्रभाव से भी प्रभावित हैं, उससे भी आप जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनि महाराज चले जाएंगे आपके धन भाव में, उसका प्रिडिक्शन अलग से होगा। तो अभी वह चेष्टा बल आपकी राशि में बढ़ रहा है, चेष्टा बल आपके धन भाव में बढ़ रहा है, चेष्टा बल आपके सुख भाव में बढ़ रहा है, चेष्टा बल आपके अष्टम भाव में बढ़ रहा है। और यही नहीं, अष्टम भाव में तो अब इन भाव में जो 4 भाव बताए मैंने, जहाँ शनि विराजमान है, राहु विराजमान है, गुरु विराजमान है, केतु विराजमान है, वह ये 4 ग्रह चेष्टा बल बढ़ा रहे हैं बकरी होकर के। और बाकी आपके 8वें भाव में, 10वें भाव में और 12वें भाव में चेष्टा बल बढ़ रहा है गुरु की दृष्टि से। और 9वें भाव में और 11वें भाव में बल प्रदान हो रहा है। कहाँ से? शुक्र की राशि होने से 9वें भाव में और 11वें भाव में गुरु की राशि होने से। और जो राशि परिवर्तन का योग बन रहा है एक दूसरे की राशि में, वह बैठेंगे तो यहाँ पर बहुत अद्भुत स्थिति होने वाली है। अब मैं आपको बताता हूं शनि की जो परेशानियां आपको चल रही हैं, उसके लिए आप दशरथ शनि चालीसा का पाठ करें। और गुरु को और बल प्रदान करने के लिए आपको सुख, लग्जरी, ऐशो आराम, वैभव कैसे मिले, उसके लिए आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जप कर लें, वह भी पर्याप्त है। और आप साथ में कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ, उससे आपको शनि महाराज की जो यह 7.5 है, अब केवल 2.5 साल की और रहेगी, उसमें बड़ा आपको लाभ होने वाला है। आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।